आज हम लोग साझेदार का प्रवेश अध्याय के वीडियो नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो इसके संबंध में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है, जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो फर्म में लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित लेखे किए जाते हैं। सबसे पहला क्या होता है, तो आप जान गए कि ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है साझेदार का प्रवेश। और जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो फर्म के लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित किए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? तो मान लेते हैं कि दो साझेदार ए और बी थे, तो जो भी लाभ या जो भी हानि होती थी वो दो साझेदार ए और कौन बांटते थे? बी। यानी लाभों का बंटवारा केवल ए और बी में होता था। लेकिन अब कोई नया साझेदार ए और बी के साथ एक नया साझेदार यद्यपि सी आ जाता है तो अब लाभों का बंटवारा कितने भागों में बटेगा? 3। तो यह जो अनुपात है इस अनुपात में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको आज यह बताने जा रहे हैं कि जब साझेदार का फर्म में प्रवेश होता है तो हम लोग किस किस तरह के लेखांकन करते हैं, या आपके किताब में जो आगे हम पढ़ेंगे वो किन किन तरह का प्रश्न होगा। तो अब जब हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे तो सवाल में हमें सबसे पहले लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के संबंध में जर्नल आएंगे। तो क्यों आएगा? तो जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाती है। कैसे? तो मैंने बताया कि जैसे मान लेते हैं कि दो साझेदार ए और बी है तो इसका अनुपात मान लीजिए 2:3 है। अब वो जब 3 साझेदार ए बी और सी हो जाएंगे तो भी इसका अनुपात 2 और 3 ही रहेगा? नहीं। क्यों? तो सी कुछ ना कुछ तो हिस्सा लेगा, और सी जब कुछ ना कुछ हिस्सा जब लेगा तो ये सी किससे लेगा? ए और बी से लेगा। तो स्वाभाविक है क्या ए और बी का यह अनुपात बना रहेगा? तो जवाब है नहीं। यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोगों ने जाना कि जब साझेदारी फर्म का प्रवेश के संबंध में जब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन के प्रारंभ में सबसे पहले लाभ हानि विभाजन अनुपात के परिवर्तन के संबंध में जर्नल आएंगे। दूसरा जो आएगा आप वो अच्छे तरह से जानते हैं कि जब भी कोई साझेदारी फर्म का प्रवेश होता है तो फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, और जब पुनर्गठन हो जाता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जितने भी संचय लाभ हानि तथा ख्याति इत्यादि है तो इसके संबंध में जर्नल बनाए जाते हैं। तो हम ये अच्छे तरह से जान चुके हैं कि संचय लाभ हानि तथा ख्याति के संबंध में कौन कौन से जर्नल बनाए जाएंगे, जिसे आपको वीडियो 1 और 2 के माध्यम से अच्छे तरह से समझा दिए। फिर तीसरा आप जानते हैं कि संचय लाभ हानि ख्याति इत्यादि को बांटने के बाद यदि कोई भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है
तो इसके संदर्भ में भी जर्नल बनाए जाते हैं। और इसके बारे में भी मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में जर्नल बता दिया है। अब चौथा जो होता है अंत में, अब देखना है कि ये जो पुनर्गठन हुआ है किसके कारण से हुआ है। तो अगर प्रवेश के कारण हुआ है तो प्रवेश का बनाइए। जब इसके बाद हम लोग अवकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो अवकाश चैप्टर पढ़ेंगे तो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा ही, यानी कि 3 साझेदार ए, बी और सी है। अगर सी इस फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो कौन बचेगा, ए और बी। तो क्या अभी भी उसको उसी अनुपात में मिलेगा? नहीं, पहले 3 बांटते थे, अब 2। तो अगर हम लोग मालूम है कि अभी हम लोग साझेदार का प्रवेश चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद अवकाश पढ़ेंगे, इसके बाद मृत्यु पढ़ेंगे, तो भी मैंने क्या कहा था, सब में समानता है। चाहे वो प्रवेश हो, चाहे अवकाश हो, चाहे मृत्यु हो, सभी लाभ हानि सभी क्या है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से संबंधित चैप्टर ही है। अतः हम ये जान चुके कि प्रवेश होगा या अवकाश होगा या मृत्यु होगी, तो भी हम लोग पहला काम यही करेंगे कि लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होगा। फिर उस तारीख को जो भी संचय, लाभ हानि तथा ख्याति इत्यादि है तो उसके संबंध में जर्नल बनाए जाएंगे। और फिर यदि कोई संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो उसके संबंध में पुनर्मूल्यांकन किए जाएंगे। और अंत में देखा जाएगा कि यह प्रवेश है, अवकाश है या मृत्यु है। अगर प्रवेश है तो यहाँ पर लिखाएगा कि चौथे नंबर में कि साझेदार के फर्म में प्रवेश के संबंध में जर्नल बनाए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ने जान गया, बनाए जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 4 तरह के प्रश्न दिए जाएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न की जब हम शुरुआत करेंगे तो उसमें लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन को सीखेंगे। उसके बाद जब हम लोग 4-5 सवाल बनाएंगे तो उसके बाद सवाल में आएगा संचय, लाभ हानि, ख्याति, जिसे हम लोग साझेदारों के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। यह जर्नल आपको बता चुके हैं। और फिर उसके बाद किसी भी संपत्ति या दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ है तो हम लोग पुनर्मूल्यांकन के संबंध में जर्नल सीखेंगे। और फिर देखेंगे कि क्या कोई साझेदार प्रवेश हो रहा है तो प्रवेश के संबंध में जर्नल बनाएंगे। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए। इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बाद जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ये चारों चीज़ एक साथ आएंगे। तो जब हम लोग सिंगल सिंगल सीख जाएंगे तो लॉन्ग भी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक कि इन 4 चीज़ों को समझाने का मतलब यह था कि आप जान सकें कि इस चैप्टर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में ये 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस 4 में से हम पहला शुरुआत करते हैं कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के बारे में। तो इसके सवाल बनाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि माना कि एक फर्म में 2 साझेदार हैं। माना कि एक फर्म में 2 साझेदार हैं जिसका नाम ए तथा बी है, जो लाभों को 3 और 2 के अनुपात में विभाजन करते हैं। तो ए को 3 और 2 यानी ए को 5 में से 3 हिस्सा मिलता है और बी को 5 में से 2 हिस्सा मिलता है। अब एक नया साझेदार सी फर्म में प्रवेश पाता है। तो अब साझेदारों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए, बी और सी। ए और बी पहले लाभ और हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते थे। अब एक नया साझेदार जब सी आएगा तो क्यों इसे कुछ हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जो इसे हिस्सा मिलेगा, मान लो 1 मिलेगा, तो ये 1 हिस्सा इसे कौन देगा, या तो बी देगा या तो ए देगा, तभी ना इसे ए मिलेगा, क्योंकि 2 साझेदार ए और बी है जिसका अनुपात 3 और 2 है। तो जो भी लाभ होता था उसे 3 और 2 के अनुपात में वे बांट लेते थे। अब वो कोई साझेदार अगर सी आएगा तो सी अगर आता है तो सी को कौन देगा, तो स्वाभाविक है सी भी इसी हिस्से में से लाभ पाएगा।
तो सी जब इस हिस्से से लाभ पाएगा तो क्या इसे 3 और दोनों मिलेगा? नहीं। तो या तो इसे बी दे देगा, या तो इसे ए दे देगा, या इसे दोनों मिलकर दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पर होता है कि यहाँ से एक नोट निकल कर आएगा, जो नया साझेदार होता है, जो नया साझेदार होता है फर्म में प्रवेश पाने पर हिस्से की प्राप्ति करता है, हिस्से की प्राप्ति करता है। यानी कि जब भी कोई एक नया साझेदार आएगा तो वह उसे पहले कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे वो फर्म में प्रवेश पाएगा तो उसे भी लाभ में हिस्सा चाहिए। यानी कि जब कोई एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो न्यू जो पार्टनर है, न्यू पार्टनर हमेशा गेन करेगा, और यह जितना गेन करेगा यह हिस्सा इसे कौन देगा? या तो बी देगा, या तो ए देगा, या ए और बी दोनों देगा। तो जब ए और बी जब दोनों देगा तो क्या यह अनुपात बना रहेगा? नहीं। मान लीजिए इसे एक हिस्सा देता है तो पहले 2 था, और एक अगर देगा तो इसके पास 1 बचेगा। यह भी मान लो कि 3 में से 1 देता है तो इसके पास 2 बचेगा। तो जो अनुपात है, क्या वह अनुपात बना रहेगा? तो जवाब है कि नहीं बना रहेगा। तो इसलिए जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो लाभ हानि विभाजन स्वतः ही परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर 2 पॉइंट जो है नोट समझना है कि जो नया साझेदार होता है फर्म में प्रवेश पाने पर हिस्से की प्राप्ति करता है। तो ये अब जान गए कि जो भी साझेदार फर्म में आएगा तो वो स्वाभाविक है, जैसे ही आएगा तो लाभ में हिस्सा पाएगा, यानी कि यह गेन करता है। और जो 2 साझेदार, जो पुराना साझेदार है, वह अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करता है। क्यों सेक्रीफाइस करता है? क्योंकि जब वो नया साझेदार को अपने फर्म में प्रवेश लाया तो वो लाभ में हिस्सा उसे देना पड़ता है। तो ये नोट हमें याद रखना है, जो कि आगे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वह नोट है कि जो नया साझेदार होता है फर्म में प्रवेश पाने पर हिस्से की प्राप्ति करता है, तथा पुराना साझेदार अपने हिस्से का त्याग करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जिसे याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को जाना। तो मैं सारांश कर दूं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदार का प्रवेश वीडियो नंबर 3, और इसमें आपको बताया गया कि जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाता है तो फर्म के लेखांकन के संबंध में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं। तो आपने जाना कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 4 तरह के प्रश्न सीखने को मिलेंगे। पहला, जैसे ही कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पाएगा तो उसे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है मैंने अभी यहाँ समझाने की कोशिश करी, और इसके संबंध में अभी आपको जर्नल बताएंगे। जब हम लोग ये पहला पॉइंट सीख जाएंगे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन को, तब सेकेंड स्टेप में हमें संचय, लाभ हानि तथा ख्याति को बांटने के संबंध में जर्नल आएंगे, जो कि इससे पहले पढ़े गए चैप्टर में बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे यदि कोई सभी संपत्ति दायित्व का पुनर्मूल्यांकन हुआ तो इसके संदर्भ में जर्नल, और ये भी हम लोग पहले के चैप्टर के माध्यम से जानते हैं, इसलिए इसमें भी कुछ नया सीखने को नहीं रहेगा। और ऐसे भी इस दोनों के संबंध में वीडियो 2 में मैंने आपको जर्नल बता दिया है। और तीसरे नंबर में के बाद चौथे नंबर में हम देखेंगे कि कोई साझेदार फर्म में प्रवेश पा रहा है तो प्रवेश के संबंध में जर्नल, जो कि पहले आपके वीडियो में बता गए हैं। अगर वो वीडियो देख लिए हैं तो आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा होगा कि ये 4 तरह के लेखांकन किए जाएंगे। तो जिसमें से मैंने क्या कहा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होता है। तो आइए अब इसके संदर्भ में हम एक प्रश्न बनाएं। अब हम लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के संदर्भ में जर्नल बनाना सीखेंगे। तो अभी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि कपिल एवं सुनील 3 और 2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे श्रीकांत को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश देते हैं, जिसे वह 2/12 कपिल से और 1/12 सुनील से क्रय करता है। नए लाभ विभाजन अनुपात का परिकलित कीजिए। इस तरह के प्रश्न आप पाएंगे। तो इस तरह का जो प्रश्न है, अब आपको एक साथ 4-5 प्रश्न आपको बताते हैं, जो कि वीडियो नंबर
4 में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो यह वीडियो नंबर 4 में इस प्रश्न के उत्तर आगे देखिए। आज के लिए इतना है।